अब ये काम किस तरीके से करती है? ये काम इस तरीके से करती है कि हम एड्स अपने सेलर सेंट्रल में जाकर अपनी कैंपेन रन करते हैं, कीवर्ड को टारगेट करते हैं। जैसे हमने कहा अमेज़ॉन को कि रेजिस्टेंट बैंड के नाम के कीवर्ड के ऊपर हमारी एक ऐड चला दी जाए। जब वो ऐड चलेगी और उसके ऊपर बिड की जाए कि हम इसके लिए इस कीवर्ड के लिए इन 4 पोजीशंस में से एक पे आने के लिए इतने पैसे पे करेंगे, तो जिसके पैसे ज़्यादा होते हैं वो इधर बिड जीतता है और यहाँ पर प्लेस होता है। ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर होगा, सबसे आगे होगा, उसी को क्लिक किया जाएगा। हम एज अ बायर भी कभी नीचे जाकर किसी को ढूंढकर क्लिक नहीं करते या बाय नहीं करते, हमेशा ऊपर ही बाय करते हैं इस पोजीशंस पे। तो बेहतर है कि हम जब पे पर क्लिक की एक एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तो हम मैक्सिमम बिड पे रहें ताकि हमें क्लिक्स हो और हम ऊपर आ सकें। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ टाइप ऑफ बर्निंग के अंडर आता है ये भी, ठीक है। सो पे पर क्लिक इज इम्पॉर्टेंट इन टर्म ऑफ रैंकिंग। लाइक आई सेड कि आपकी एक कीवर्ड के ऊपर आपका स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है और उसके ऊपर कन्वर्जन्स होती हैं, यानी कि आता है कोई क्लिक करता है, देखता है और बाय करता है, तो ये कन्वर्जन हुई। कन्वर्जन्स होती हैं तो आपका जो रैंक है ऑर्गेनिकली इम्प्रूव होता है उस पर। द कीवर्ड्स विच आर टारगेटेड आर रैंक्ड ऑर्गेनिकली एंड गिव सेल। ऑब्वियसली जब वो ऑर्गेनिकली ऊपर आता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली सेल्स देता है, ठीक है। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स आर देयर, यानी कि आप सिर्फ यही नहीं है कि आपने कीवर्ड लिखा और उसी के हवाले से कैंपेन चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एसेंट टारगेटिंग भी करनी पड़ती है, आपको ब्रांड टारगेटिंग भी करनी पड़ती है, यानी कि ब्रांड एडवर्टीजमेंट भी आप कर सकते हैं और आप एसेंस के साइड बैनर्स के तौर पे भी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं पीपीसी की, जो प्रूवन स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स ने तजर्बा करके प्रोवाइड की हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को रैंकिंग करते वक्त अज्यूम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एसएम टारगेटिंग करते हैं या स्पॉन्सर्ड टारगेटिंग करते हैं, उसमें हम ब्रॉड फ्रेज एंड एग्जैक्ट के कीवर्ड्स की टारगेटिंग करते हैं और उसमें हम उसको रैंक करते हैं। इसको हम अभी अपकमिंग अभी 2 and 4 मिनट्स में डिस्कस करते हैं। सो टाइप्स ऑफ कैंपेन्स कौन कौन सी होती हैं? 2 टाइप्स ऑफ कैंपेन्स आर देयर, एक है ऑटोमेटिक, एक है मैनुअल। सो व्हाट इज ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक एज द वर्ड इट सेल्फ डिस्क्राइब कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है कि आपने ऑटोमेटिकली एक कैंपेन को रन किया, आपने बता दिया कि जिन कीवर्ड्स पर 50 सेंट्स मेरी बिड है, जिन कीवर्ड्स पे 50 सेंट्स की बिड लगती है, आप उस पर मेरी प्रोडक्ट को शो करें। अब जहाँ जहाँ वो शो करता है वहाँ वहाँ जैसे जैसे कन्वर्शंस होती हैं, लोग बाय करते हैं, तो आपके पास एक डाटा आना शुरू हो जाता है कि इसके ऊपर क्लिक हुआ है, इसके ऊपर क्लिक हुआ है। जैसे ही आपको पता लगता है कि यार इनके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं, आप मैन्युअली उसी कीवर्ड को लेकर उसके ऊपर अपना सिस्टम जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड लगाना शुरू कर देते हैं। और ये एक तरीके से किया जाता है जिसमें एग्जैक्ट ब्रॉड और फ्रेज टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने ऑटोमेटिक कैंपेन को रन किया, ऑटोमेटिक कैंपेन में आपके पास 4 कीवर्ड्स आए या 3 कीवर्ड्स आए। एक कीवर्ड पे ब्रॉड लेवल पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एक पे फ्रेज लेवल पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एक पे एग्जैक्ट कीवर्ड को टाइप करके रिस्पॉन्स मिला। तो आप क्या करेंगे, आप जो न्यू मैनुअल कैंपेन लगाएंगे उस कीवर्ड की, उसमें आप इन तीनों टाइप्स को कवर अप करेंगे ताकि जिस पर भी क्लिक हो आपको उस पर अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिल सके, कन्वर्जन्स हो सके। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस बैंड, अगर हम ब्रॉड में जाते हैं तो हम अमेज़ॉन को बता देंगे कि रेजिस्टेंस बैंड्स या रेजिस्टेंस बैंड दोनों कीवर्ड्स इकट्ठे हों, दोनों वर्ड्स इकट्ठे हों या सिंगल वर्ड हो, कहीं पर भी किसी भी जगह पर इस्तेमाल होता है तो आपने हमारी प्रोडक्ट को उधर शो करवाना है। फिर फ्रेज में आता है कि अगर रेजिस्टेंस बैंड्स फॉर विमेन या विमेन रेजिस्टेंस बैंड, यानी कि रेजिस्टेंस बैंड शुड बी देयर और उसके आगे पीछे साइडों पे कहीं पर भी कोई वर्ड आता है तो आपको उसको उस पोजीशन पर हमारी प्रोडक्ट को शो करवाना है। और एग्जैक्ट मीन्स कि जो भी रेजिस्टेंस बैंड को लिखेगा आपने एग्जैक्टली हमारी प्रोडक्ट को शो करवाना है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से बिड की जाती है, एक कॉस्ट बताई जाती है कि हम इतनी कॉस्ट पे करेंगे, जब भी कोई इस तरह लिखेगा तो हमारी प्रोडक्ट सामने आनी चाहिए। और इस कॉस्ट का एनालिसिस जो है वो आपकी ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है।